नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास काशिप। आपका स्वागत है हमारे साप्ताहिक पंचांग में। नमस्ते। मैं हूँ शालिनी मिश्रा और हम हर सप्ताह लेकर आते हैं पंचांग, शुभ योग, व्रत, त्योहार और ग्रहों की बहुत सारी महत्वपूर्ण चाल की जानकारियां। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सप्ताह बन रहे हैं कई शुभ योग और एक महत्वपूर्ण ग्रह गोचर। जी, तो चलिए शुरू करते हैं 29 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक के साप्ताहिक पंचांग से। तो सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह की प्रमुख तिथियां। तो 29 जून सोमवार को यह सप्ताह पूर्णिमा तिथि के साथ शुरू होगा और 5 जुलाई रविवार को षष्ठी तिथि के साथ समाप्त होगा। जी, और इस सप्ताह के शुभ योग के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि है हमारा सर्वार्थ सिद्धि योग, जो आपका 3 जुलाई को सूर्योदय से सुबह शुरू होगा और 11:47 सुबह तक ही रहेगा। तो नए काम शुरू करें, शॉपिंग, इन्वेस्टमेंट और कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इसे शुभ माना जाता है। जी, और दूसरा योग है हमारा रवि योग, जो कि 5 जुलाई को दोपहर के 3:13 से बनेगा, 6 जुलाई को दोपहर 12:03 तक रहेगा और उसी दिन 4:08 यानी कि 6 जुलाई को 4:08 शाम से फिर से रवि योग स्टार्ट होगा, जो कि 7 जुलाई को शाम को 4:24 तक रहेगा। अगर कोई काम बार बार रुक रहा हो तो इस योग में वो कार्य करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जी, तो आप जानते हैं इस सप्ताह के प्रमुख व्रत और त्योहार के बारे में। 3 जुलाई से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं। पंचक के दौरान कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है, विशेषकर घर की छत डालना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, घास या लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना या बेड खरीद के लाना और दाह संस्कार करना, क्योंकि पंचक के दौरान बिना पंचक शांति के दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। जी, और इसी दिन पड़ रहा है श्री गणेश चतुर्थी व्रत। तो भगवान गणेश जी की पूजा से बुद्धि, सफलता और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अब बात करते हैं इस सप्ताह के एक महत्वपूर्ण ग्रह गोचर की। तो 4 जुलाई शाम को 7:13 पे शुक्र ग्रह जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जी, ज्योतिष में शुक्र जो है वो प्रेम, सुंदरता, लग्जरी, रिश्ते और आकर्षण के कारक माने जाते हैं। और सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि में आने के बाद कॉन्फिडेंस, स्टाइल और अटेंशन ये सब बढ़ सकता है, लेकिन साथ में ईगो और एक्स्ट्रा खर्च भी बढ़ सकता है। तो इस गोचर का 12 राशियों पे क्या असर रहेगा, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है मेष राशि। तो शुक्र जो है वो 5वें भाव में गोचर करेंगे, तो इससे लव लाइफ, रोमांस, क्रिएटिविटी और बच्चों से जुड़ी खुशियां बढ़ सकती हैं। स्टूडेंट्स और क्रिएटिव फील्ड वाले लोगों के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जी, और वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो चौथे भाव यानी कि फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे, तो घर परिवार, सुख सुविधाएं, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ सकती है। घर की सजावट पर भी आप खर्च कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर तीसरे भाव में होगा, तो कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और छोटी यात्राओं से लाभ मिल सकता है। साहस और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो दूसरे भाव यानी कि सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, तो यहाँ पे धन लाभ के योग बन सकते हैं, वाणी में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन लग्जरी और कंफर्ट पर भी खर्च बढ़ सकता है। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर लग्न भाव में होगा, तो पर्सनालिटी, अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस और चार्म में वृद्धि होगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। जी, और कन्या राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो 12th हाउस यानी कि 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो अचानक खर्च, विदेश की यात्रा, आराम, लग्जरी, इन सब पर भी खर्च बढ़ सकता है। हेल्थ और स्लीप रूटीन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तुला राशि वालों को ये शुक्र का गोचर 11वें भाव में होगा। इनकम गेन्स, नेटवर्किंग और दोस्तों से लाभ मिलने की संभावना है। इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र 10th हाउस यानी कि 10वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे करियर, रेपुटेशन, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, सम्मान और पहचान बढ़ सकती है। धनु राशि वालों को शुक्र का ये गोचर 9वें भाव में होगा, तो भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा, हायर एजुकेशन, अध्यात्म और गुरु से लाभ मिलने के योग हैं।
मकर राशि वालों के लिए शुक्र जो है 8,000 की 8वें भाव में गोचर करेंगे। अचानक खर्च, इमोशनल अप डाउन्स या हेल्थ कंसर्न्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी है। कुंभ राशि वालों को ये शुक्र का गोचर 7वें भाव में होगा तो रिश्तों, मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप में सुधार आ सकता है। जो सिंगल हैं उनके लिए नए रिश्ते के योग बन सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो 6th हाउस यानी कि छठे भाव में गोचर करेंगे, तो कामकाज के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन, कंपटीशन और हेल्थ को नजरअंदाज नहीं करना है। तो हम बात करते हैं शुक्र को मजबूत करने के कुछ आसान उपाय। तो शुक्रवार को सफेद बस्तर पहने। साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद जो मिठाई है यानी कि मीठी चीज है उसका दान करें। अगर इस सप्ताह आपका कोई रुका हुआ काम बन जाए तो कमेंट्स में लिखिए शुक्र देव की कृपा। जी तो दोस्तों ये था 29 जून से 5 जुलाई तक का साप्ताहिक पंचांग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ तो जरूर शेयर करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।